अगर मैं साल्ट की बात करूँ, इसको याद करने का तरीका पता है, किसी भी सूचर को याद करने का तरीका उसके जो साल्ट होते हैं उनको याद किया जाए। तो इसका जो साल्ट रहने वाला है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो का कंटेंट है, जो वीडियो का टॉपिक है, वो है सर्जिकल सूचर्स। मुझे काफी समय से कमेंट आ रही थी, तो उसी को लेके वही टॉपिक मैंने आज लिया है, और वो सर्जिकल सूचर्स के बारे में। और वो उन सब लोगों के काम आने वाला है जो हमारे चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ओटी टेक्नीशियन है, उनके बेहद ही काम आने वाला है। चाहे एग्जाम की बात कर लो या उनकी मेडिकल प्रैक्टिस की बात कर लो, जब वो वर्क करेंगे तब उनके काम में आएंगी चीजें, या फिर जो वर्किंग हैं उनको भी रूटीन में ये सब काम आते रहते हैं, सर्जिकल सूचर। तो उन्हीं के बारे में आज का ये टॉपिक रहने वाला है हमारा। और हाँ, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि वीडियो में इतनी बेहतर तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। तो ठीक है, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो का कंटेंट, आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए, आपके साथ। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सूचरिंग। सूचरिंग क्या होती है? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सूचरिंग क्या है। सूचरिंग मतलब अगर कहीं पे कोई इंसिजन दिया गया है, इंसिजन यानी कट दिया गया है और दो पार्टों में बट गई है, उस दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो सूचर को साथ में लेकर सूचरिंग की जाती है इस तरीके से, वो सूचरिंग कहलाती है। क्लियर? अब बात करता हूँ मैं सूचर्स क्या होते हैं। जो सूचर्स के बारे में जो टॉपिक था हमारा, सूचर्स क्या है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सूचर मेरे पास काफी हैं, जो जो यूज में होते हैं सभी हैं मेरे पास सूचर्स। उन सूचर्स को लेके मैं आज आपके सामने एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए सूचर्स क्या होते हैं। बात करूं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफाइड इनको किया गया है दो पार्टों में, जो हमारे सूचर्स होते हैं। तो पहले कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे ऑब्जर्वेबल और एक होते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल। यानी कि दो तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। ऑब्जर्वेबल जो घुल सकते हैं और नॉन ऑब्जर्वेबल जो नहीं घुल सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक जो है जो घुल जाते हैं, बॉडी के अंदर ही घुल जाते हैं वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से, और एक है जो घुलते नहीं है, यानी नॉन ऑब्जर्वेबल, जो घुलते नहीं है उनको कहा जाता है नॉन ऑब्जर्वेबल। और वो ठीक है। अब इनकी क्लासिफाइड आगे करके जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया नेचुरल और सिंथेटिक। कुछ जो सूचर्स हैं वो नेचुरल होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं, और कुछ सूचर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। अब जो नेचुरल होते हैं उनमें आप कोलेजन टाइप के सूचर आते हैं, या आप कैटगेट को ले सकते हैं, क्रोमिक ले सकते हैं, या प्लेन ले सकते हैं, कैटगेट ले सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं वो आपके नेचुरल में आते हैं। अभी सिंथेटिक की बात करूं तो सिंथेटिक में जो सूचर आते हैं आपके, वो होते हैं आपके मोनोक्रेल होता है, मैं ब्रांड नेम अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मोनोक्रेल होता है, बाइक्रेल होते हैं, बाइक्रेल जैसे पॉलीग्लैक्टिन होते हैं, या फिर पीडीएस होता है। पीडीएस को क्या बोला जाता है? पॉलीडाइजोनोन। क्लियर है? अब मैं आपके सामने, ये तो नेचुरल और सिंथेटिक हो गए, ये जो नेचुरल सिंथेटिक है ये ऑब्जर्वेबल के। अब मैं इसी में नॉन ऑब्जर्वेबल की बात करूं तो इसमें जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक रहने वाले इसमें प्रोलीन, यानी जिसको बोला जाता है प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ये प्रोलीन है, ये आपका सिंथेटिक है नॉन ऑब्जर्वेबल में। और क्या है आपका? एथिलोन। एथिलोन मतलब नाइलॉन करके जो बोला जाता है, पॉलीएमाइड नाइलॉन, वो भी आपका क्या है? वो भी आपका सिंथेटिक है नॉन ऑब्जर्वेबल में। और इसमें नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल इसमें होते हैं सिल्क होता है, और सर्जिकल कॉटन्स होती है, और सर्जिकल स्टील होती है। ये आपकी जो क्लासिफिकेशन थी ये होगी आपकी नेचुरल और सिंथेटिक की। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो आपके लिए बेहद एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं उनके बारे में। तो अब मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल के बारे में। अब ऑब्जर्वेबल को जो क्लासिफाइड किया गया है वो भी दो पार्टों में किया गया है, जैसे कि एक मोनोफिलामेंट और एक है मल्टीफिलामेंट। अब मोनोफिलामेंट क्या होते हैं? मोनोफिलामेंट होते हैं कि ये मान लो, ये एग्जांपल है, ये मेरी एक उंगली, एक फिंगर है, ये क्या है? मोनोफिलामेंट, यानी कि एक धागे से जो बनी हुई है, यानी एक है ये, तो ये मोनोफिलामेंट है। अगर इसी को मैं बोलूं, ये पांचों से मिलकर अगर ये मैं बोलूं ये सिंगल है, तो ये क्या हुई? ये मल्टीफिलामेंट हुई। मल्टीफिलामेंट क्या होती है? मल्टीफिलामेंट मतलब कि अनेकों धागों से मिलकर बनी हुई कोई, यानी कोई का जो सूचर बना हुआ है, कई धागों से मिलकर सूचर जो बना हुआ है वो मल्टीफिलामेंट कहलाता है। और मोनोफिलामेंट जो कि सिंगल लेयर वाला होता है, यानी एक होता है सीधा। तो उसके एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मोनोफिलामेंट के जो एग्जांपल होते हैं, मोनोफिलामेंट के एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो मोनोफिलामेंट में आता है आपका ऑब्जर्वेबल की लिस्ट में, मोनोफिलामेंट में आता है आपका कैटगेट आता है। जो कैटगेट सूचर होता है, क्रोमिक भी होता है उसमें, प्लेन भी होता है। प्लेन की अगर मैं लाइफ की बात करूं कितने दिन तक वो रहता है, तो 8 से 10 दिन तक वो रहता है। और अगर मैं क्रोमिक की बात करूं तो वो रहने वाला है 90 डेज, यानी 90 दिन। क्लियर है? अभी इसी में दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा आता है पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पीडीएस ये है, आप ये देख सकते हैं, ये पीडीएस सूचर है। पीडीएस का अगर मैं साल्ट की बात करूं, इसके जो
इसको याद करने का तरीका पता है, किसी भी सूचर को याद करने का तरीका उसके जो साल्ट होते हैं उनको याद किया जाए। तो इसका जो साल्ट रहने वाला है वो पॉलीडाइजेनोन है। पॉलीडाइजेनोन पीडीएस कहलाता है। क्लियर है? ये पीडीएस है, ये किस में आ रहा है? ऑब्जर्वेबल की मोनोफिलामेंट कैटेगरी का सेकंड नंबर का है कि पीडीएस पॉलीडाइजेनोन। अब इसी में तीसरा जो आता है वो तीसरा रहता है आपका मोनोक्रिल। मोनोक्रिल ये है, ये मोनोक्रिल सूचर है, आप देख सकते हैं ये मोनोक्रिल है। इसकी जो लाइफ रहती है वो 100 दिन की रहती है, यानी कि 3 महीने आप मान सकते हैं, 100 डेज की रहती है इसकी मोनोक्रिल। क्लियर है? ये मोनोफिलामेंट के ऑब्जर्वेबल के अंदर मोनोफिलामेंट के हो गए ये। अभी मैं इसमें बात करूं मल्टी फिलामेंट की, जो मैंने मल्टी फिलामेंट की बात की थी, मल्टी फिलामेंट में बात करूं तो उसमें आता है आपका बाइक्रल आता है, बाइक्रल रैपिड भी आता है और बाइक्रल प्लेन भी आता है। बाइक्रल रैपिड क्या होता है? पॉलीगैलेक्टिन वाला जो बाइक्रल, ये बाइक्रल है, ये मेरे पास पॉलीगैलेक्टिन वाला बाइक्रल है। ये क्या है, किस में आ रहा है? ये मल्टी फिलामेंट में, यानी कई धागों से मिलकर बना हुआ है ये, मतलब एक तरीके से एक नहीं है ये मिक्सअप है, यानी गुच्छादार है। मतलब आप चोटी देखी होंगी आपने फीमेल्स के अंदर, यानी जो लड़कियां वोमेन जो फीमेल चोटी बनाती हैं पीछे, वो कई बालों को इकट्ठा करके चोटी बनकर तैयार होती है, तो वही होती है। मतलब वो चोटी दिखती सिंगल है लेकिन कईयों से मिलकर बनी होती है, तो वही बाइक्रल का काम है। ये कई धागों से मिलकर बना हुआ है बाइक्रल, यानी कि पॉलीगैलेक्टिन। ठीक है, ये है इसका। अब ये हो गए मल्टीफिलामेंट पे हो गए, मोनोफिलामेंट पे हो गए, ऑब्जर्वेबल के। अब मैं इसी में बात करता हूं, जो मैंने बात की थी इसी में नॉन ऑब्जर्वेबल की। नॉन ऑब्जर्वेबल जो घुलते नहीं है शरीर के अंदर सूचर्स, उनकी मैं बात करता हूं। नॉन ऑब्जर्वेबल में बात करूं तो पहले वही कैटेगरी क्लासिफिकेशन वही है कि एक है मोनोफिलामेंट, एक है मल्टीफिलामेंट। अब मोनोफिलामेंट तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये नहीं कि मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के नाम से ही जानेंगे, इनको मोनोब्रेडेड के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नाउ एज, या फिर मल्टी ब्रेडेड के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इसमें मोनोफिलामेंट की मैं बात करूं नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर, इसके अंदर जो सूचर आते हैं आपके वो पॉलीवेनिलाइड, डिन भी, फ्लोराइड भी